हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 57,800 पे है। कल आपको, हालांकि वीडियो हमने नहीं दी थी, लेकिन जैसे कि आपसे प्रॉमिस होता है कि आपको अपडेट रखेंगे, कल आपको जो अपडेट किया था मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही मूव किया। आज दोस्तों ने काफ़ी प्रॉफिट भी बनाया, हमने भी बनाया। इसलिए कहते हैं कि अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारा वीआईपी को आप ज्वाइन करें। यही नहीं कि आपको टीए मिलता है, वहाँ पे बहुत ही ह्यूज प्राइवेट डाटा, प्रीमियम डाटा होता है, जो कि आप लोगों को अगर लेना हो तो आप लोगों को उसके लिए काफ़ी $400 to $500 आपको पे करना पड़ेगा, जो डाटा हम आपको देते हैं। जैसे कि ये एलियट वेव और ये प्रीमियम में ह्यूज डाटा आपके साथ शेयर किया जाता है, और ये सब लिटरली प्रीमियम डाटा है, जिसके लिए आपको अगर खुद पैसे देने पड़ जाए ना, तो कम से कम भी कहते हैं ना, $200-300 आप दोगे, अगर आप इसमें से छांटे करके यार ये मुझे चीज़ें लाजमी चाहिए कल। तो कम्युनिटी हमने सिर्फ इसलिए बनाई है कि हम सब लोग इसका इक्वली इसको यूज़ करें और इसका बेनिफिट लें। और जो नहीं दे सकते हैं प्रीमियम, जो वीआईपी पैसे नहीं ले सकते हैं, तो हमने उनके लिए फ्री रखा हुआ है, उसको भी आपको पता है कि कैसे लेना। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी आपको डिटेल बताता चलूँगा, शॉर्ट टर्म टी लॉन्ग टर्म टी आज की न्यूज़ क्या है, और हमारा जो लिक्विडिटी और किस तरफ है, टेक्निकल एनालिसिस किस तरफ, हर चीज़ पे डिटेल बात होगी। स्टार्ट लेता हूँ मैं stoichstep.com हमारी वेबसाइट से, जहाँ पे आप हमारा एफटीएम में ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, हमारे ट्रेडिंग टूल्स, वॉलेट, और हमारी वीडियो यहाँ पे आपको इवन इंक्लूडिंग कोर्स मिल जाएगा। तो stoichstep.com, ये नीचे जो टिकर चल रहा है उस पर लिखा भी आ रहा है, और मैं स्टार्ट लूँगा। नीचे मैंने चैप्टर लगाए होते हैं, जिसको जो सिनेरियो देखना होता है वो देख ले। अगर आपको वीडियो रोजाना बहुत लंबी लगती है ना, तो आप सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस वाला सेशन देख सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ ट्रेडर ही नहीं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं, उनको न्यूज़ भी देखनी होती है, और कुछ जो प्रो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं वो ओवरऑल पूरी मार्केट को किस तरह देखना होता है, कैसे वॉच करना होता है, हर चीज़ को जानना चाहते हैं, तो उनको पूरी वीडियो भी देखनी होती है। तो मेरे साथ ये होता है, मैं अगर बहुत लंबी वीडियो बनाऊँ तो वो कहते हैं जी लंबी बना दी, छोटी बनाओ तो वो कहते हैं जी आपकी वीडियो बहुत छोटी है, आप डिटेल नहीं बताते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि 20 मिनट से 30 मिनट तक की मिड की बना दूँ। एक ज़माना था हम 1-1 घंटे की भी करते थे। लेकिन 20 to 30 मिनट इज़ मच मोर बेटर। खैर स्टार्ट लेते हैं। stoichstep.com हमारी वेबसाइट से, फियर एंड ग्रीड 28। मैं आपको पिछले दिनों भी कह रहा था, जब तक एक बार एक्सट्रीम फियर को टच नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। मैं स्टिल ये समझूंगा, अगर मार्केट फियर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर स्ट्रीम में जाएगा, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे, एज एन अ फियर स्ट्रेटजी अगर मैं बात करूं। बाकी हमारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट डे होने वाला है, जो कि मार्केट मूवर, यानी बिग डे आ रहा है। ठीक है ना, इकोनॉमिक डे, बिग इकोनॉमिक डाटा है कल का, सीपीआई डाटा। ठीक है, मैंने आपको इस वीक के स्टार्ट में भी वार्न कर दिया था, ये मार्केट मूवर होगा। अगर लेट से ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है ना वो 3.1 होगी, और और 0.1 होगी, लेट से 3.1 से 3.2 आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब है इट्स अ वेरी बैड, ठीक है ना, इट्स वेरी बैड डाटा। इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो अभी कल की और टेस्टिफाई करते हुए चेयर पॉल ने पता क्या कहा, उसने यही बात की है कि भाई अगर तो इन्फ्लेशन डाटा नीचे 2 तक नहीं जाता है, तो हम रेट कट नहीं करेंगे। रेट कट नहीं करेंगे इसका मतलब है कि हम फंसे रहेंगे, फिर डेफिनेटली मार्केट एक अच्छा पंप ऊपर की तरफ अभी नहीं लेगी। ठीक है, तो सिनेरियो बेरिश हो जाएगा। ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कल का डाटा, और परसों पीपीआई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस पे नजर रखेंगे हम, और आपको अपडेट भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा न्यूज़ देख लें। एमटी कॉक्स जो है वो रीपेमेंट कर रही है, जिसकी वजह से क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी भी आ रही है, सेल भी आ रहा है, और मार्केट जो है नीचे की तरफ भी जा रही है। तो जाहिर है 9 बिलियन का है ये, ऐसा ऐसा लोगों को देते जाएंगे, और वो लोग सेल अगर करते जाएंगे, तो मार्केट अभी कंटिन्यूसली नीचे की तरफ स्टे करेगी, या मजीद नीचे लोस की तरफ जा सकती है। जर्मन गवर्नमेंट ने 276 मिलियन का एक और कर दिया, और वो भी बार बार सेल करी। मैंने आज मैंने रिसेंट की भी एक अभी न्यूज़ मैंने शेयर की थी, यहाँ पे जनरल में आई गेस समवेयर, मुझे बस ना एक नज़र देखना है। हाँ ये, अच्छा ये क्या है जी, 299 मिलियन का, और ये मेरा ख्याल 3-4 घंटे पहले की बात है। ठीक है, यानी 300 मिलियन उसने और डाल दिया है। ये कल की बात थी। तो खैर, कहने का मकसद है जर्मन गवर्नमेंट कंटिन्यूसली सेल ऑफ लेके आ रही है। ठीक है, उनके पास अब बीटीसी खत्म हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके पास इतने हैं कि वो हफ्ता 10 दिन और ख्वारी कर सकते हैं। बिटकॉइन बुल्स रिफ्यूज टू फ्लिप बेरिश डिस्पाइट द 53 को, 53 पे तो आ गए हैं, लेकिन जो बुल कह रहे हैं अभी हम बेरिश नहीं हुए, ये तो बस नीचे करेक्शन की तरफ जा रहे हैं। समहाउ मार्केट यानी
फंडामेंटल्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा कि यस मार्केट बेशक नीचे थोड़ा-सा चले भी जाए, तो हम बेयरिश नहीं हैं, लेकिन ये एक वो कह रहे हैं पुल बैक है या करेक्शन ही है। तो डेफिनिटली कभी लॉन्ग्स वालों की बारी आती है, कभी शॉर्ट्स वालों की बारी आती है, तो वही सिनेरियो चल रहा है। सो आई विल एग्री 3 रीज़न व्हाई एथेरियम प्राइस कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म। अच्छा, एथेरियम देखें, एथेरियम ने वो पुश नहीं लिया जो उसको लेना चाहिए था। उसकी रीज़न इस आर्टिकल में बताई हैं इंटरेस्टिंगली। तो लेकिन अगर हम सिंपल भी बात करें तो हमेशा सबसे पहले बीटीसी का ही पंप आता है, और जब सारा पैसा बीटीसी में जा रहा होता है, दूसरे आल्ट में और एथेरियम वगैरह में नहीं जाता है, ठीक है? उसके बाद सेकेंडली वो एथेरियम की तरफ आता है, ठीक है? बेसिकली अगर आप कह सकते हैं ना कि वन ऑफ द ये भी रीज़न होती है कि मार्केट जो है वो सबसे पहले बीटीसी का पंप लेके आती है, फिर एथेरियम का लेके आती है, उसके बाद ऑल्टकॉइन की तरफ लेके आती है। तो डेफिनिटली मार्केट में थोड़ा-सा आगे जाएँगे तो हम एथेरियम में हेवी पंप देखेंगे, जो कि मैं आपको फंडामेंटल में भी दिखाता रहता हूँ। ऑन चेन भी जब हम बात करेंगे तो वो भी देखेंगे। तो ये जी टाइटन ऑफ क्रिप्टो है। इनको हम फॉलो करते हैं ट्विटर में, तो इन्होंने ये वाइकॉफ इसको ना वाइकॉफ री-एक्युमुलेशन पैटर्न कहा जाता है। इसकी एक्चुअली बात ये होती है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि मार्केट ने जब यहाँ से ऊपर जाना होता है ना, तो मार्केट क्या करती है, नीचे की तरफ आके लोगों को बेरिश करती है, प्लस शेक आउट करती है। क्योंकि उसने ऊपर जाने की तैयारी करनी होती है, लोगों को बेरिश करके लोगों को शॉर्ट की तरफ या सेल की तरफ लेके आके खुद बाइंग करके ऊपर की तरफ निकलना होता है, और ये हैवी वेल्स और मार्केट मेकर्स ये सारा सिनेरियो क्रिएट करते हैं। तो इसको वाइकॉफ या आप इसको कह रहे हैं, ये एक शेकर है, ठीक है? ऊपर जाने से पहले शेकर है, तो डेफिनिटली इंटरेस्टिंग चार्ट, और आई विल एग्री विद दिस टू, ठीक है? कि हम इन फ्यूचर ऊपर की तरफ निकलेंगे। ऑन चेन में थोड़ा-सा अगर देख लें, तो अभी भी अगर मेन देखें ना, तो यही है कि इन्फ्लो देखें ज़्यादा है, तकरीबन आप देख सकते हैं 1 बिलियन का इन्फ्लो अगर ज़्यादा है डेली बेसिस के हिसाब से, तो ये हैवी है। इसका मतलब है जब तक ये इन्फ्लो ज़्यादा होगा, मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश पुश लेना अनरियलिस्टिक है। मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि नहीं ले सकता, काम सारे ही हो सकते हैं, लेकिन अनरियलिस्टिक लॉजिक नहीं है। तो अभी जब तक ये फ्लिप नहीं कर जाता या इक्वल नहीं हो जाता, मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाना इतना अच्छा नहीं लग रहा सिनेरियो। बाकी अगर आप देखें एथेरियम में ये कंटिन्यूअसली इक्वल है तकरीबन, ठीक है? एथेरियम में पॉजिटिव, थोड़ा-सा पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, इट डज़न्ट मैटर, लेकिन कंटिन्यूअसली जैसे बिटकॉइन में डिफरेंस नज़र आ रहा है, वैसे नहीं है। तो होता क्या है, बिटकॉइन से पैसे कमा लेंगे, बिटकॉइन से आप पैसे निकालेंगे और एथेरियम में डाले जाएँगे स्लोली, तो फिर एथेरियम एक अच्छा पुश लेगा। दिस इज़ हाउ मार्केट मेकर डू, दिस इज़ हाउ व्हेल्स डू। और नेक्स्ट सिनेरियो कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। अगर हम 4 आवर में आरएसआई देखें, इस वक़्त हम मिड पॉइंट में हैं, तो ऊपर या नीचे जाना, दोनों तरफ जाना इतना कोई ख़ास नहीं है कि यानी एक्सपेक्टेड है। अच्छा, आरएसआई में अगर हम देखें, डेली आरएसआई में देखें, तो हमारे पास ऊपर जाने की ज़्यादा इस वक़्त जगह है, लेकिन वही बात है कि मार्केट आई एक्सपेक्ट मार्केट थोड़ा स्लाइड ऊपर जाके नीचे से लेके फिर ऐसे ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है? तो उसकी रीज़न कुछ और फंडामेंटल्स और टीए है, जिसमें मैं समझूँगा कि आरएसआई भी थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर उसके बाद नीचे से होके दोबारा ऊपर की तरफ निकलेगी। बट एनीवे, हम ऐसे ज़ोन में हैं कि हमारे पास ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा जगह है, और नीचे भी स्लाइड हम नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी अगर हम बिटकॉइन ईटीएफ इन्फ्लो को देखें ना, तो पिछले लास्ट 3 दिन से कंटिन्यूअसली हमने पॉजिटिव इन्फ्लो देखा। मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है? हे ब्लॉक की तरफ मैं ले जाता हूँ। हे ब्लॉक ओहो हो! एक मिनट, हे ब्लॉक की तरफ एक तो अगर हम देखें ना, ये ख़ैर अभी ये 1 आवर में खुला हुआ है, अगर हम इसको 4 आवर में भी देखें, तो समहाउ मार्केट जो है ना, आप ये समझिए कि बेरिश डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर देगी, ठीक है? यहाँ पे ऐसे जाके जब मार्केट थोड़ा-सा क्रॉस करेगी। अभी अभी बहुत छोटे-छोटे लेवल पे बनी, जब थोड़ा बड़ी बेरिश डाइवर्जेंस बनाएगी, तो मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ पुश ले सकती है। तो उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है कि मार्केट क्या कर रही है, बेरिश डाइवर्जेंस बनाई कि नहीं। अगर आप फंडिंग रेट देखें, वो भी पॉजिटिव ही है, कोई उसमें कोई बहुत नेगेटिविटी वाली बात नहीं आ रही। ओपन इंटरेस्ट साइडवेज पे चल रहा है, और आई थिंक कि मार्केट को अगर दोबारा ऊपर की तरफ एक अच्छी पुश ऊपर की तरफ भी लेनी है, तो वो एक स्लाइड नीचे की तरफ लोगों को दोबारा धोखा देके उसके बाद ही जाएगी। और वैसे भी कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है, बिग डे हो सकता है, मार्केट बहुत बड़ा पंप या डंप कर सकती है, तो उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो कल का दिन देखना आपके लिए बहुत-बहुत ज़रूरी होगा। यही मेरा आज का टाइटल भी लिखा हुआ होगा, कि बिग डे कमिंग, ठीक है ना, कल का। तो उस पे नज़र रखिए, उससे पहले ट्रेड करना, या ट्रेड में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है। या तो खबर का इंतज़ार कर लें, उसको एनालाइज़ कर लें, उसके बाद खबर में जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप देखें बिल्कुल शॉर्ट टर्म में देखें, तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा है
अच्छा ये है जी वो जगह जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक पुश ऊपर लेके उसके बाद नीचे जाए। नीचे जाके 50-54 वाले सीन को पकड़े और उसके बाद ऊपर की तरफ दिस इज़ यानी ये वो कोटा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ से अगर आप देखो कि पहले ऊपर वाले ज़ोन से ले लें और उसके बाद ये नीचे वाले ज़ोन से ले लें और उसके बाद फिर मार्केट ऑल टाइम हाई करने के लिए ऊपर की तरफ निकल जाए। तो क्या होगा मार्केट एक पुश लेके जब नीचे की तरफ आएगी लोग और बेयरिश ही होंगे, ठीक है? बाकी अगर आप ये देखें डेल्टा शॉर्ट्स थी, डेल्टा लॉन्ग बड़ी मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई है, लॉन्ग्स दोबारा कम हो रही हैं उनको यानी ज़ाहिर है लिक्विडेट कर रहे हैं। तो मार्केट जो है फिर एक थोड़ा-सा इसको भी ज़रा करके ना डिलीट करके कह रहे हैं थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ एक पुश ले और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ एक बड़ा पुश लेके ऑल टाइम हाई करने के लिए ऊपर की तरफ जाए। दिस इज़ हाउ मोर जिसे कहते हैं ना एक्सपेक्टेड मूवमेंट है, ठीक है? इथेरियम की तरफ भी देखिए थोड़ा-सा ऊपर चल जाए ना 3200 की तरफ यहाँ पे लिक्विडिटी है और मार्केट थोड़ा-सा ऊपर जाके 3200 से लिक्विडिटी उठाए, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आके इस लिक्विडिटी को पकड़ने के लिए जाए जो कि 28-27 के बीच में फिर रही है, ठीक है? तो मोर नेचुरल बनता है। अभी भी मार्केट थोड़ा जब ऊपर की तरफ जाएगी लोग लॉन्ग्स को में ज़्यादा ट्रैप होंगे और मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ आके इस लिक्विडिटी को पकड़ने के लिए आएगी, ठीक है? तो समहाउ अगर हम डेटा को देखें ना तो मार्केट का स्लाइड ऊपर की तरफ पुश बनता है बिफोर इट गोज़ डाउन, ठीक है? ऑर्डर बुक देखें अगर कि ऑर्डर ज़्यादा इस वक़्त कहाँ पे लगे हुए हैं, इथेरियम ये इस वक़्त खुला हुआ है और अगर आप देखें 2200 तक ऑर्डर लगे हैं इथेरियम में। अगर मैं इसको बहुत क्लोज़ ओपन कर लूँ ना थोड़ा-सा कह लें 2800 तक भी अगर कर लूँ, ठीक है? तो देखें मार्केट लेट से यहाँ से अगर ऊपर चले जाए तो यहाँ तक 28-27 का ज़ोन वही है और फिर ऊपर की तरफ निकले ये सिनेरियो बन सकता है। या मार्केट वैसे नीचे की तरफ आ जाए और ऊपर निकल जाए। तो मार्केट को 2 सिनेरियो करना चाहिए। तो व्हिच मीन्स कि मार्केट यहाँ से स्लाइड ऊपर की तरफ जाके फिर उसको नीचे की तरफ आना चाहिए। लॉजिकली ऑर्डर बुक और लिक्विडिटी भी हमें यही बताती है। और अगर आप आ जाएँ बीटीसी की तरफ तो आप देख लें 51-52 में अभी भी आपको कितना ज़्यादा ऑर्डर बुक में ऑर्डर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इसको हम बिल्कुल ओपन करके थोड़ा-सा देख लें, वही 58,859 और ये 60 तक तकरीबन ऑर्डर हैं हमारे पास। तो सिनेरियो सिमिलर सिनेरियो को इसको मैं थोड़ा क्लोज़ करूँ। सिमिलर सिनेरियो यहाँ भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाके नीचे इस ऑर्डर को उठाने के लिए आए, या बिल्कुल ऐसे ही नीचे की तरफ आए। तो इस चीज़ को अगर आप नज़र में रखेंगे डेफ़िनिटली मार्केट जब मूव करेगी और मैं ये शेयर कर दूँगा डिस्कॉर्ड में भी ताकि आप इस ऑर्डर बुक वगैरह पे नज़र रख सकें, ठीक है? मैं इसको थोड़ा-सा ना अभी पिक्चर ले लेता हूँ फिर शेयर करते हुए उस वक़्त मैं क्योंकि क्लोज़ किया हुआ ना तो कर नहीं पाऊँगा प्रॉपर्ली। अच्छा जी, इसको 1 सेकंड ज़रा मैं ना ज़रा सेव कर रहा हूँ ताकि डिस्कॉर्ड में शेयर कर लूँगा। ऑलराइट चलें जी, इसको हम करते हैं बंद। आते हैं क्विक टीए की तरफ और टीए की तरफ आते हैं यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले डेली में है तो डेली पे ही बात कर लेते हैं। अगर आप देखें तो ये हमारा चैनल है, इसने यहाँ से इसको क्लिक किया ऊपर जा रही है और ये जो व्हाइट ट्रेंड लाइन है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप लगाना। जब तक हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे ना तो वो क्या कहते हैं अल्टीमेटली आप कह सकते हैं लो जी अब हम पॉजिटिव हो गए, बुलिश हो गए, बिल्कुल भी नहीं होना। हाँ, क्रॉस कर देते हैं, जिस दिन क्रॉस कर देंगे फिर हम बुलिश हो जाएँगे और मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ निकलना मार्केट के लिए ज़्यादा ईज़ी होगा। ठीक है? अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखें 200 ईएमए मार्केट डेली में क्रॉस नहीं कर सकती है। 200 ईएमएस को क्रॉस करना समझ लो कि यानी पहला पॉजिटिव पॉइंट और उसके बाद ये दूसरा पॉजिटिव पॉइंट और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकेगी। तो अभी पहला भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं हो रहा है जिसका मतलब है अगर मार्केट यहाँ से वीकनेस शो करती है तो मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आकर मज़ीद लोअर पॉइंट्स को हिट करके और स्पेशली ये प्रीवियस लो से फिर नीचे जाके यहाँ पे लिक्विडिटी भी 50-51 पे पड़ी है उसको उठा के फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है? अगर मैं डेली में ही दूसरे चार्ट की तरफ आ जाऊँ तो आप यहाँ पे भी देख लें। अच्छा इसको अगर आप देखें हमने इसको कैंडल टू कैंडल रखा है, अगर अगर हम इसको विक टू विक रखें ना इस हिसाब से, तो उस हिसाब से मार्केट ने अभी उसको विक को टच भी नहीं किया। तो क्या मार्केट अगर इस मंथली ज़ोन को क्रॉस नहीं कर पाती है, ये मंथली ज़ोन है ना, ठीक है? तो मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी, तकरीबन इस जगह से ऊपर की तरफ निकलेगी, ठीक है? तो प्रिपेयर रहिए। अगर मार्केट आज भी लेट्स से ये नहीं कर पा रही है और कल की न्यूज़ नेगेटिव आने की देर होगी क्योंकि अगेन कल बिग डे होगा जब इन्फ्लेशन डाटा उल्टा-सीधा आ जाएगा तो मार्केट ने सोचने का भी टाइम देना, उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ क्रैश कर चुके होना। हाँ, अगर डाटा ऐसा आ जाता है 1-2 चीज़ें लेट्स से आप आज का जो डेली है वो पॉजिटिव में क्लोज़ कर देते हो, ऊपर से डाटा आपके पास ऐसा आ जाता है जो पॉजिटिव होता है कल, तो फिर काम सरप्राइज़िंगली ऊपर की तरफ चला जाएगा। मार्केट ने अपना नीचे का टूर पूरा कर लिया और यहाँ पे लोग काफ़ी सारे लोग शॉर्ट में ट्रैप होके बैठ जाएँगे।
ठीक है? तो कल का डाटा का वेट करना बीइंग इन सो मेनी जो केयरफुल ट्रेडर होते हैं वो कहते हैं यार कल के डाटा का वेट कर लें। महीने में 1 और 2 दिन ऐसे होते हैं जिनमें स्कैल्पिंग की जाती है। ट्रेड लगा के बैठा नहीं जाता। यानी मिसाल है मैं आज लॉन्ग या शॉर्ट लगाने के बजाय मैं कल के उस मोमेंट का इंतज़ार करूँगा। जैसे ही डाटा रिलीज़ हो मुझे पता है ये पॉज़िटिव है तो ये ऊपर की तरफ निकलेगा या ये नीचे की तरफ निकलेगा। ठीक है ना? लेट्स से अगर हम यहाँ पे ही हैं ना तो मार्केट ने इतना नीचे या इतना ऊपर जाना है। ठीक है ना? इतना ऊपर यहाँ तक जाएगी। या यहाँ तक चल जाएगी। दोनों में से एक काम मार्केट कर लेगी। तो मुझे जैसे ही डाटा पॉज़िटिव आएगा, उसी एक मोमेंट में पता चल जाए ना, तो मैं लॉन्ग या शॉर्ट पकड़ के उसको स्कैल्पिंग करूँ, तो वो बेस्ट मोमेंट होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करें, आप इस चीज़ को पकड़ सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैंने आपको ये कल बना के दिखाया था, क्या उसका नाम है हमारा एलियट वेव का, कि ए, बी, सी यहाँ तक जा सकता है, वैसे हमने कंप्लीट कर लिया। सी के सबसे इम्पोर्टेंट कि उसने ए से नीचे खत्म होना होता है, वो हमने कर लिया। तो इसका मतलब यहाँ से भी हम ऊपर जा सकते हैं और ऊपर जाते हुए हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? कि हम 5 वे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? तो कल ये भी शुरू हो सकती है और अदरवाइज़ लास्ट डिप लेके फिर 1, 2, 3, 4, 5 भी शुरू हो सकती है, तो उस चीज़ पे भी नज़र रखिएगा, ठीक है? बाकी हमारे यहाँ पे हमने अपना वो चैनल लगाया, क्या उसको बोलते हैं, फिबोनाची टेबल लगाया। अगर फिबोनाची टेबल जो हमने लगाया इसको इसकी हम अगर थोड़ी-सी एक्यूरेसी वगैरह देखें ना, तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ आ रही थी, ये देखिए ये एक गोल्डन पॉकेट का पॉइंट वहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली। फिर कुछ देर ऊपर ही और जब सस्टेन नहीं कर सकी तो क्या हुआ मार्केट चंगी भली नीचे की तरफ आई, ठीक है? दोबारा जब ऊपर गई आप देखें यहाँ उसने ट्राई की, फिर यहाँ पे गोल्डन पॉकेट, फिर यहाँ पे गोल्डन पॉकेट, फिर यहाँ पे गोल्डन पॉकेट, फिर यहाँ पे गोल्डन पॉकेट। तो जब नहीं कर सकी तो क्या हुआ मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है? जब उसने कर लिया ऊपर निकल गई और जब हम दोबारा इस गोल्डन पॉकेट पे आए हमने 5-6 दिन 7 दिन यहाँ पे कोशिश की कि ऊपर है, अब नीचे की तरफ आ गए। सो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस कि गोल्डन पॉकेट को क्रॉस करना भी इतना ईज़ी नहीं होगा जैसे कि मार्केट गोल्डन पॉकेट के नीचे आ गई है ना, या तो कोई बहुत हैवी प्रेशर आ जाएगा, ठीक है ना? ये देखें ये भी 100 और क्या इसे बोलते हैं 50 ईएम है, ये भी आपको यहीं पे मिल जाएँगे थोड़े दिन कल या परसों। तो क्या होगा कि मार्केट को यहाँ पे भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ये भी बहुत हद तक पॉसिबल हो सकता है। आप इसको इस लाइन को ऐसे लगा लें, ठीक है, कि मार्केट यहाँ पे जाकर रिजेक्शन लेके दोबारा नीचे की तरफ आए और लोअर टारगेट ये जो हम ये 50,000 का देख रहे हैं ना, तो 50,000 का लोअर टारगेट को पकड़ने के लिए आ सकती है मार्केट, ठीक है ना? ये 50,000 तो आपने देखा वहाँ पे कितना इस वक़्त वो पड़ा हुआ है क्या उसे बोलते हैं अ मेरे भाई ऑर्डर बुक और वगैरह और लिक्विडिटी वगैरह, ठीक है? यहीं पे अगर मैं आपको एक और चीज़ लगा के दिखा देता हूँ मैं 2 तरह से। अच्छा ये देखें, ये वाली मेरी हाई है, ये पावर पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ये वाली मेरी लो, ये बिल्कुल जीपी पे ही आ रहा है। इसका मतलब है मार्केट को इस यहाँ पे बहुत रेजिस्टेंस मिलने वाली है, ये भी यहाँ पे आके मिल जाए। तो मार्केट जब ऊपर जाएगी ना, लेट्स से यहाँ से ऊपर भी चली जाती है, तो उसको यहाँ से रिजेक्शन मिले और वो बड़े ईज़िली नीचे की तरफ आ सकती है। अगर आप इसी को समहाउ अगर आप इसी को ना मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, बाद में मैं इसको ना खत्म कर दूँगा। लेट्स से मैं इसको यहाँ से ऐसे लेता हूँ और इसको यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है? और मैं इसको लेट्स से व्हाइट कलर कर लेते हैं, ठीक है? आप इसमें भी अगर आप देखेंगे ना मैं इसको अभी बिल्कुल रफ़ सा लगाया है। लेट्स से स्लाइड्स है ना इसको क्योंकि ये इनको टच नहीं हो रहा, इसको ना यहाँ पे टच करना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे टच होना चाहिए, क्यों? मार्केट यहाँ यहाँ पे आई, इसको टच किया, यहाँ से एक बार नीचे की तरफ निकली, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, यहाँ भी टाइम स्पेंड किया और अब इसको क्रॉस करना ही मेन बात है, ठीक है? तो अगर मार्केट को यहाँ से एक्चुअली रिजेक्शन मिलती है और जीपी से भी रिजेक्शन मिलती है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट तकरीबन इस रेड लाइन पे आएगा। इस बात को आप रखिएगा ज़हन में। शॉर्ट टर्म में थोड़ी-सी मैं बात कर लेता हूँ और फिर करते हैं वीडियो को क्लोज़ और चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, ये मैंने आपको अगर आपको याद होगा जिसकी मैं बात करूँ कल जब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आपको अपडेट कर दिया था, ठीक है? आपको वीडियो ना बना रहे हो तो आपको बिल्कुल सिग्नल की तरह मैं एक डायरेक्ट चार्ट के साथ अपडेट करता हूँ और उसका मैं बताता हूँ कि क्या सिनेरियो है। जब यहाँ पे था तो आपको बताया था कि मार्केट हम तकरीबन इस ज़ोन में आएँगे और यहाँ से जब यहाँ से क्रॉस करेंगे तो हम बुलिश हैं, अदरवाइज़ हमें नीचे की तरफ ही आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मैंने ये भी आपको अपडेट कल कर दिया था, ये कल वो परसों का था, ये कल का चार्ट था, ठीक है? कि ये यहाँ से हम इस तरफ जा रहे हैं ऐसे, ठीक है ना? तो यहाँ से आपको ए प्लान ये दिया था और बी प्लान ये दिया था, ठीक है ना? ए ये है,
कि हम ऊपर जाएँ, यहाँ से रिजेक्शन लें और फिर नीचे की तरफ आएँ, ठीक है? मार्केट अगर आप देखें इस वक़्त भी, तो मार्केट ने वही किया, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई और नीचे की तरफ आई, ठीक है? मार्केट दोबारा एक पुश ऊपर की तरफ ले सकती है और उसी को ए प्लान या बी प्लान आप ले सकते हो, ठीक है? और इधर वीवैप वो जगह होगी जहाँ से हम कह लें ना खुद को वीक महसूस करेंगे। वीवैप को अगर मार्केट नीचे क्रॉस करके आ जाती है, तो हम एक खुद को वीक महसूस करेंगे। आप खुद को बुलिश महसूस करने के लिए आपको सबसे पहले ना तो इसी ज़ोन को, मैं आपको सिंपली एक बात बताऊँ, यहाँ पे ना मैं एक छोटा-सा बिल्कुल अगर एक बॉक्स कह लें बना लेते हैं। यहाँ से 1 मिनट यहाँ से लेके इसको पकड़ लेते हैं जी, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? ये बॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट होगा फॉर मी। लेट्स सी, मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने इसको ये बॉक्स बना दिया। मैं ये बॉक्स मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए ना पॉजिटिव या नेगेटिव मार्केट का पॉइंट होगा, यानी यहाँ से रिजेक्शन पे मैं इसको हमेशा शॉर्ट में एंट्री लूँगा, यहाँ से ऊपर क्रॉस करने की ज़रूरत में मैं लॉन्ग में एंट्री लूँगा, तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन बन जाएगा और इसको मैं मेनली नो ट्रेड ज़ोन कहूँगा। नो ट्रेड ज़ोन मीन कि मुझे इस जगह से लेके इस जगह पे कहीं भी ट्रेड नहीं लगानी है, बल्कि इसका रिएक्शन चेक करना है। मार्केट यहाँ से क्या रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ आ रही है या क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है? क्योंकि रिजेक्ट होकर नीचे आएगी मैं शॉर्ट में एंट्री लूँगा हर दफ़ा, ऊपर जाएगी मैं हर दफ़ा लॉन्ग में एंट्री लूँगा, ठीक है? तो दूसरा हमारा ये चैनल है, इसकी रिस्पेक्ट हो रही है, आप इस चैनल को लगा सकते हैं, ठीक है? डेफ़िनिटली हमेशा याद रखिएगा, आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं ज़ोन में, ज़ोन इसी को कहते हैं कि ऊपर से आपने शॉर्ट में जाना और नीचे से आपने लॉन्ग में जाना, ठीक है? तो हमेशा अगर आप उस ज़ोन की रिस्पेक्ट करते रहेंगे, तो दैट विल बी बेटर। अभी राइट नाउ व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग मार्केट के साथ क्या होना चाहिए, इसको लगाते हैं यहाँ पे। इसको मैं करता हूँ थोड़ा ब्लू ताकि प्रॉपर्ली नज़र आ जाए, सही है? मैं इसको लिक्विडिटी ग्रैब कहूँगा। नाउ आई एम प्रॉपर्ली व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आए, यहाँ तक मिनिमम, ठीक है ना? और ये मिनिमम कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत नीचे भी घूम सकती है और फिर उसके बाद हम कोई ऊपर की तरफ अच्छी पुश देखें। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट, ठीक है? तो दूसरी सूरत में जो हमने प्लान बी जो सोचा हुआ है, लेट्स से मार्केट यहाँ से आगे ऊपर स्ट्रॉन्ग होकर बैठ जाती है, कल की न्यूज़ बहुत अच्छी आती है, तो यस देन हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन बी प्लान जो होता है वो सिर्फ़ एज़ अ ट्रेडर हम इसलिए बनाते हैं कि एक अच्छा ट्रेडर जो है ना वो कभी भी एक प्लान के साथ नहीं चलता, ठीक है? अगर वो एक प्लान के साथ चलेगा और स्टॉप लॉस या रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखेगा, कभी भी आप एक कामयाब ट्रेडर नहीं बन सकते। आज नहीं तो कल आपने अपने सारे पैसे उनको देके जाने हैं, जिनको एक्चुअल ट्रेडिंग करनी आती है। तो हमेशा मेरे दोस्तों आपने क्या करना होता है, कोई भी ट्रेड लगाएँ, आप ना अपने अंदर पेशेंस और एक तो रिस्पेक्ट, ज़ोन की रिस्पेक्ट आपने सीखनी है, कि यार मैं बस यहीं पे आएगा तो ट्रेड लगानी है, मैं यहीं पे आएगा तो ट्रेड लगानी है, तो मैं ट्रेड नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है? हमेशा आपने ज़ोन की रिस्पेक्ट सीखनी है। मैं आपको हमेशा 2-2 3-3 चीज़ें इसलिए बताता रहता हूँ ताकि आपको पता है। आपके पास अपना एज होना चाहिए। एज हमारे पास है, हमारा डिस्कॉर्ड हमारा एज है। आपके अगर आप हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड में, आपके पास हर तरह का एज है। जो न्यूज़, जो अपडेट आपके पास है वो और सबसे पहले आपके पास आती है, वो किसी के पास नहीं होती हैं, ठीक है? तो आपके पास एज है कि आप अवेयर हैं मार्केट के साथ हर टाइम, आपको हर खबर आ रही है, ठीक है? एक एक खबर जिसे कहते हैं ना क्रिप्टो मार्केट की, आपको सबसे पहले पहुँचती है, फिर डाटा पहुँचता है, फिर लिक्विडिटी हो रही है, वो हर चीज़ पहुँचती है। तो इसलिए आप अवेयर हैं, अगर आपके पास सिर्फ़ हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड है। दूसरा, आपका पेशेंस होता है कि आप सिर्फ़ मार्केट में अपने ना ज़ोन की रिस्पेक्ट करते हैं और नो ट्रेड ज़ोन में और फोमो होना और इमोशनल ट्रेडिंग करना, इन चीज़ों से बच जाते हैं, ठीक है? जब आप इन चीज़ों से बचना सीख जाते हैं ना, तो मेरे भाई पीछे कुछ रह ही नहीं जाता कि यू कैन नॉट अर्न अ मनी, ठीक है? आप 10 में से आपकी मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हैं, 10 में से आपकी 3 ट्रेड जो होंगी ना, वो आपकी कह लें खराब लगेंगी। हर 10 में से 3 ट्रेड खराब लगेंगी, ठीक है? यानी 70% एक्यूरेसी हम लेके चलते हैं। कभी भी उससे ज़्यादा की मैं क्या दावा नहीं करता हूँ। नहीं तो कंटीन्यूअसली ये भी होता है कि हम 100% सही जाते-जाते फिर उसके बाद कहीं लाइक 12-12, 15-15 ट्रेड पॉज़िटिव लगाते, फिर एक आध खराब होती है। लेकिन एनीवे हमेशा रखें, अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, आप समझिए कि मैं 70% ठीक हूँ। तो ये 3 ट्रेडें होती हैं ना, वो आपको नहीं पता कि वो मेरे भाई आपको पहली, दूसरी, तीसरी ही मिल जानी है। आपको नहीं पता बीच में मिलनी है, आपको नहीं पता एंड में मिलनी है, आपको नहीं पता रैंडमली मिलनी है। तो जो ट्रेडर है उस वो बचेगा कैसे? वो सिर्फ़ इसीलिए बचेगा मेरे भाई कि आपने स्टॉप लॉस जो है वो आपने सही जगह पे लगाया होगा, आपने रिस्क मैनेजमेंट रखी होगी और आप ग्रीडी नहीं होंगे।
अच्छा यहाँ से यहाँ तक का आपको पता है एक पैटर्न नज़र आ रहा है। लेट्स से कल आपको ये वाला सिनेरियो ऐसे और ऐसे दिया था और आप इस कदर भी ग्रीडी हो कि मार्केट आपको ऊपर जाती हुई नज़र तो आ रही है, रिजेक्ट होके नीचे भी आ गई, आपको कैंडल नज़र आ रही है, लेकिन आप ट्रेड से निकले नहीं। ठीक है? ना अगर मार्केट यहीं से नीचे आ जाए तो जो आपने यहाँ से गेन किया होगा वो तो आपने सारा वापस कर दिया ना। तो मार्केट जो दे रही है उससे लेते जाओ मेरे भाई, ठीक है? मैं ऐसी चीज़ें आपसे इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुज़र चुका हूँ, मैं इन इमोशंस से गुज़र चुका हूँ, ऐसे खर्चे मार चुका हूँ जो आजकल आप भी मारते होंगे और अपने पैसे ज़ाया करते होंगे। डेफ़िनिटली इंसान पैसा गँवा के सीखता है, लेकिन वो भी सिर्फ़ अक्लमंद इंसान सीखता है। जो बेवकूफ़ होते हैं ना, वो दूसरे पे डाल के वो कहते हैं, "नहीं जी, सीखना कुछ नहीं है।" ठीक है? वो उस वहीं पे का वहीं रहना है। ये नहीं सीखना, "यार, मैंने अगर ये नुकसान किया, क्यों किया? मेरी क्या गलतियाँ थी? मैं लिख ही ना लूँ और मैं फिर उनको ठीक करने की कोशिश करूँ।" दोस्तों, आई लव यू एवरीवन एंड आई वांट कि ये आपका चैनल, आप इसका ख़्याल रखें, इसको सपोर्ट करें। लाइक बहुत कम दबाते हैं, लाइक का बटन दबाया करें, कमेंट किया करें, कुछ शेयर कर दिया करें, ताकि हमारी ये कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती रहे। मिलते हैं कल। सीपीआई डाटा का ख़्याल रखिएगा और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अगर इन केस मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, इन केस बनाऊँगा ज़रूर, अगर यहाँ लाइव आएँगे। अगर नहीं बना सका तो मैं फिर भी आपको डिस्कॉर्ड में हमेशा की तरह वीआईपी में अपडेट रखूँगा। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे। बाय बाय।